एक उम्र तक किसी भी क्षेत्र में कार्य का अनुभव हासिल कर लेने के बाद में ये लगने लगता है कि पुनः किसी सर्टिफिकेशन की ओर जाना चाहिए, कोई और ऐसे कोर्स की ओर जाना चाहिए जो स्वयं को अपडेट करने वाला हो, अपग्रेड करने वाला हो, नई जानकारियों के साथ में स्वयं को लेकर चलने वाला हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो महानुभाव जुड़े रहते हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से मालूम रहती है कि खुद को जब तक हम नए कोर्सेज के साथ में नहीं जोड़ेंगे, किसी और लैंग्वेज के साथ में नहीं जोड़ेंगे, तब तक स्वयं के लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को, डेजिग्नेशन की अप्रोच को जीवन से दूर रखने वाले होंगे। तो इसी क्रम में व्यक्ति कुछ कोर्सेज की ओर जाता है। 5th हाउस एजुकेशन की अप्रोच को दिखाता है, तो वहीं 9th हाउस के साथ में हम हायर एजुकेशन की पोजीशंस को भी देखते हैं। अब देखिए कि जो तृतीय त्रिकोण है, नवम भाव है, जहां से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को भी हम देखते हैं, हायर एजुकेशन को भी देखते हैं और भाग्य का कितना सपोर्ट है उस फ्रेम को भी वहां से हम देखते हुए चलते हैं। तो एक बार ये ज्ञात कर लेना आवश्यक होता है कि जो नवमेश हैं उनकी पोजीशंस क्या है, साथ ही साथ में आप जिस महादशा और अंतरदशा के साथ में चल रहे हैं, क्या दृष्टि प्रभाव, स्वयं का स्थानक प्रभाव या फिर कोई भी और स्थिति किसी भी ऐसी महादशा या अंतरदशा के ग्रह की नवम भाव के साथ में जुड़ी हुई है क्या। 9th हाउस के साथ में वो अप्रोच जुड़ी हुई है और वो ग्रही व्यवस्था यदि मजबूत आधार को लिए हुए है तो आपको ये स्पष्ट कर देना चाहिए स्वयं को कि हाँ, पुनः हम यहां शिक्षा की ओर बढ़ सकते हैं। व्यक्ति कई बार एक रेल्यूक्टेंट अप्रोच के साथ में होता है, जाएं या नहीं जाएं। वहां जब भी आपने ऐसी अंतरदशाओं के माध्यम से स्वयं की स्थितियों को ज्ञात कर लिया और उसके बाद में जैसे ही आपने कदम ताल को आगे बढ़ाया, ये स्पष्ट होने लगता है कि हमारा निर्णय सही है। ठीक उसी तरह से परिवर्तन की स्थितियों को जब भी देखना हो तो हम पराक्रम के साथ में भी चलें, यानी 3rd हाउस की अप्रोच को देखें। आपको लग रहा है अभी कि अब नौकरी पेशा जीवन में स्थान परिवर्तन की आवश्यकता है, स्थान परिवर्तन के साथ में डेजिग्नेशन लंबे समय से नहीं मिल पा रही है। एक बार तृतीयेश की स्थितियों को देखें, वो कहाँ विराजमान है, किस अप्रोच के साथ में है, वो समझा जाना आवश्यक रहता है। आप ये भी देखें कि 3rd हाउस की लॉर्डशिप यदि भाग्य भाव के साथ में है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आप जहां जाएंगे नई जगह, अभी अंतरदशा के माध्यम से वो पोजीशन चल रही है, तो जैसे ही हमने चेंज को अपनाया वहां भाग्य का सहयोग मिल गया। पराक्रमेश यदि कर्म भाव के साथ में है तो वहां यह स्पष्ट हो जाता है कि आप जैसे ही किसी भी परिवर्तन की ओर जाते हैं, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन नहीं मिलने वाला है। पराक्रमेश लाभ भाव के साथ में है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थान परिवर्तन हुआ, स्थान परिवर्तन के साथ में आपको गेन भी मिला, किंतु गेन मिलने के साथ ही साथ में कुछ शत्रु भी सामने खड़े होते हुए नजर आएंगे, जिनको दरकिनार करने की अपने कर्म से ही आवश्यकता रहेंगी। वहीं आप देखें कि पराक्रमेश यदि व्यय भाव के अंदर हैं, आपने स्थान परिवर्तन किया, गए थे अच्छे के लिए, किंतु वहां जो दूसरी सर्कमस्टांसेस आई उन्होंने परेशान किया। मौसम के बदलाव के साथ में संतान पक्ष को थोड़ी सी दिक्कतें आई, इसके साथ में जो आपको एडजस्टमेंट वहां उस शहर के साथ में करने थे वहां कुछ परेशानियां निकल कर आई। कामकाज ठीक है, किंतु ये स्थितियां कई बार व्यक्ति के मन को व्यथित करके रख देती है। तो इसी वजह से हम जब भी परिवर्तन के आधार को जीवन के भीतर लेकर आने वाले हों, एक बार पराक्रम भाव की स्थितियों को देखें। एजुकेशन के साथ में पुनः हम चलना चाहते हैं तो नवम भाव को देखने वाले रहें। ये महादशाएं और अंतरदशाएं एक बहुत माइन्यूट पोजीशन के साथ में जीवन के भीतर काम करती हैं और वहां से हम यदि परिवर्तन की एक सिमेट्रिकल अप्रोच को एस्टेब्लिश करते हुए चलते हैं तो काफी हद तक स्वयं के लिए सुधारों को लेकर आने वाले हो जाते हैं। ये एक प्रक्रिया है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता। तो वहीं आप यदि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नवीनता के साथ में जुड़ रहे हैं और लग रहा है कि अब पैसिव इनकम का सोर्स डेवलप करने की जरूरत है, तो आप ये देखें कि 5th हाउस की पोजीशन क्या है। उसके बाद में यदि हम और अधिक आगे बढ़ के देखते हैं तो 11th हाउस की पॉसिबिलिटीज को भी देखने की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं अष्टम भाव जो हिडन हाउस है, किंतु वहां से भी आकस्मिक लाभ की स्थितियों को देखा जाता है। तो इसी वजह से क्या हिडन प्रॉब्लम्स किसी भी कामकाज के साथ में निकल कर आ सकती है, वहां पर भी पैनी निगाह रखने की जरूरत रहती है, क्योंकि अष्टम से ही सप्तम जो है वो धन भाव हो जाता है। ये जब भीतर तक स्थितियां स्पष्ट रहे और हम किसी भी परिवर्तन को अपनाकर चलने वाले हों तो फिर रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं आती और इसी के साथ में उपासना पद्धतियों को जोड़ना और अधिक सार्थक हो जाता है। प्रथमतया करवा चौथ महापर्व की
आप सभी को अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। हम यहाँ 24 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। रविवार रहेगा, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में गमन कर रहे हैं। सूर्यदेव की स्थितियां तुला राशि स्थान, जो कि उनका नीचस्थ राशि स्थान है, उसी में चलायमान। मंगल यहां तुला राशि स्थान में ही प्रवेश कर चुके हैं, ये एक स्पष्ट आधार। तो वहीं हम रोहिणी नक्षत्रीय परिधि के इस दिवस की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहां जो फाइनेंशियल गेन बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में निकल कर आना चाहिए, उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी है। साथ ही साथ में भाग दौड़ रहेगी। ये भाग दौड़ थकावट देने वाली नहीं है, ऊर्जावान करने वाली है। भाग्य का सहयोग जब बना हुआ है और आप किसी भी परिवर्तन को जीवन के भीतर जगह देना चाहते हैं, तो सुबह का समय अंतराल आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला होगा। और इसी के साथ में रविवार के इस दिवस विशेष में पुराने रिश्तों को संभालने का आधार आपके साथ में रहेगा। जहां से भी कुछ कमी निकल कर आ रही थी रिश्तों की सार संभाल के अंदर, पुनः सुधार की प्रक्रियाएं, विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता आपके लिए बहुत अच्छे से बनी हुई है। तो वहीं जीवन के प्रबंधन में क्या क्या कमी रह रही है, हम नौकरी पेशा जीवन को समय दे रहे हैं, इसके अलावा किसी और कामकाज में है वहां समय दे रहे हैं, घर परिवार को समय दे रहे हैं, किंतु खुद को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो यहां कैसे उस एडजस्टमेंट को और कैसे उस फ्लो को हम मेंटेन करेंगे, इसके बारे में स्वयं को व्यवस्थित करने की आवश्यकता आज के इस दिवस में। शाम के समय अंतराल के अंदर कुछ निराशाएं आकस्मिक स्तर के ऊपर घर कर सकती हैं, और आप ऐसी प्रवृत्तियों को यहां पर बिल्कुल भी स्वयं के ऊपर हावी नहीं होने दें। ये प्रयास आप जरूर कीजिएगा। गृहस्थ का जो सहयोग है वो आपके लिए यहां पर संबल बनकर रहेगा। शुक्र प्रधान वृषभ राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि। आप अनौपचारिक तौर पर किसी भी मुलाकात के लिए किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जा रहे हैं, तो यहां वृषभ राशि स्थान में विराजमान और चलायमान चंद्रमा की स्थितियां आपको सपोर्टिव बेस दे रही है। वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी बातों में बारंबार जो आपका उलझना हो रहा था, उससे बाहर निकलने के रास्ते भी यहां पर बनने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी ऐसे निर्णय को आप लंबे समय से रोक कर बैठे हुए थे, जहां से फायदे तो निहित हैं, किंतु कुछ लोगों के द्वारा वहां अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं और उन्होंने बहुत बड़ी चिंताओं का सबब आपके लिए बना रखा है। आप यहां निर्णय लेने की ओर जाएं, उसके बाद में जो भी जद्दोजहद रहेगी वो सामने निकल कर आने वाली होगी। आध्यात्मिक चिंतन का प्रवाह यहां गहराई से आपके लिए मौजूद। भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी निर्णय की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, तो शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए सहयोग के आधार रहेंगे। एजुकेशन की लाइफ के अंदर जो छोटी छोटी बाधाएं आपको सता रही थी और जिसकी वजह से डिस्टरबेंस का एक मेजर फ्रेम आपके सामने क्रिएट था, उससे भी बाहर निकलने के रास्ते यहां पर हैं। सुबह सुबह की ऊर्जा का आप भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। ये स्वयं को नहीं कहें कि रविवार है, आधे घंटे देरी से उठेंगे तो चलेगा। यहां ऐसी टास्क के साथ खुद को जोड़ने की जरूरत जो लंबे समय से जीवन के भीतर लंबित चल रही थी, और वहीं बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर एक बार चर्चाओं की आवश्यकता रहेगी, मंथन की दरकार है, जिससे स्वयं को काफी हद तक आप स्पष्ट करके आगे चलने का प्रयास कर पाएं। आप यहां कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज या फिर ट्रांसपोर्टेशन संबंधी किसी भी कार्य के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, तो आप कार्य की शुरुआत हनुमंत उपासना के साथ में लगातार कीजिएगा। ये एक निवेदन है। कुल जमाजोड़ ये दिन ऊर्जावान है आपके लिए। वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए यहां पर आज भी खर्चों का अतिरेक निकल कर आ सकता है। रविवार के इस दिवस विशेष में घर परिवार के साथ में कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस आते हैं वो स्वागत योग्य रहेंगे। उसको आप अनर्गल स्तर पर लेने का कार्य बिल्कुल भी नहीं कहें और वहां फ्रस्ट्रेशन जन्म लेने वाली नहीं हो, ये प्रयास आप कीजिएगा। इसी के साथ विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाएं पुनः एक अलग तरीके की ऊर्जा आपको दिखा रही है। कोई भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, उसकी पूर्ति की संभावनाएं, ऐसी जो विदेश संबंधी स्थितियां होती है वहां रहेगी। ऋण किसी भी व्यक्ति को एक तरह से आपको मदद के रूप में देना है, तो वहां पर भी अपनी लिमिट को डिसाइड करके चलने का प्रयास करें। यहां शत्रु हावी हो सकते हैं संध्या समय अंतराल के बाद में। कोई भी कलीग आपको फोन करता है और ये कहता है कि ऐसे डिस्टर्बेंसेस सामने आ सकते हैं, ये पोजीशंस के साथ में व्यक्ति आपके लिए कह सकता है, वो कलीग हितैषी नहीं होकर आलोचक के आधार में है, आपको जबरदस्ती भयभीत कर रहा है, वो शत्रु है या आपसे शत्रुवत स्थितियों को निर्मित कर रहा है, ये समझने की आवश्यकताएं रहेंगी। मेटल संबंधी कामकाज के अंदर
आज आपको धीमापन दिखाना चाहिए, निर्णय के अंदर बहुत ज्यादा तेजी रखने से बचें। कमीशन संबंधी कामकाज में दोपहर का समय अंतराल बेहतर रहेगा। द्वादश भावस्थ चंद्रमा के साथ में चलता हुआ यह समय अंतराल आपके लिए कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर आएगा, किंतु उसमें ल्यूक्रेटिव पोजीशन कितनी है उसको क्लियर करके ही आपको अपने लिए स्टेप लेने चाहिए। ये एक रिक्वेस्ट हम आपसे करना चाहेंगे। और वहीं दोस्तों के साथ में किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन करेंगे कि एक बार पुनः स्थितियों को जांचें, परखें, उसके बाद में ही निर्णय की ओर बढ़ने वाले रहें तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और इसी के साथ लेखन संबंधी कामकाज में यह समय आपको पूर्णकालिक तौर पर सहयोग देता चला जा रहा है। वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए यहां पर रविवार के दिवस में भी भागदौड़ रहेगी। कुछ ऐसे कामकाज सामने निकल कर आ सकते हैं जिनकी अपेक्षाएं नहीं थी, उसके लिए आप खुद को मेंटली प्रिपेयर करके रखें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर परिवर्तन की चाह आपके साथ में जुड़ी हुई थी। कोई भी व्यक्ति विशेष जो उस लेवल के ऊपर आपको सपोर्ट करने वाला हो सकता है, तो आप एक मूल मंत्र अपने साथ बनाकर रखिएगा कि अनौपचारिक तौर पर ही सही उस व्यक्ति विशेष से चर्चाएं जरूर होने वाली रहें। और वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहां पर आप जिस आत्मविश्वास के साथ आज हैं वो लोगों तक भी पहुंचाने का कार्य कीजिएगा। आप व्यापार में हैं और पूरे तरीके से आपके ऊपर ही उसकी जिम्मेदारी है। 5 से 6 लोग एक तरह से उस कामकाज में आपके साथ में जुड़े रहते हैं, भले ही नौकरी पेशा जीवन के रूप में, कोई और स्थिति के रूप में वहां से निराशाएं निकल कर आ रही है। कोई भी एक व्यक्ति डिस्टर्बेंसेस के साथ में है, पर्सनल लाइफ का डिस्टर्बेंस उसके कामकाज में भी झलक रहा है। एक बार उसके साथ में आप वार्तालाप करने की ओर जरूर जाइएगा। कई बार हम समझाइश के तरीके बदलते हैं और डांट डपट के साथ में चलते हैं, उससे थोड़ा सा आज दूर रहें, अन्यथा थोड़ी सी और दुविधाएं निकल कर आ सकती है। तो यहीं पर सर्वांगीण लाभ में आपके लिए वृद्धि रहेगी। जो भी महानुभाव यहां पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, ये दिन भाग दौड़ भरा है। त्योहारी समय अंतराल के अंदर आपके सामने कई अवसर जुड़ने वाले होंगे, वहां पर खुद को और ज्यादा अच्छे से आप जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। कार्य स्थल पर अधिक समय एकादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों के साथ में बीतता है, तब भी कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। यही वो समय है जो आपके लिए अनुभव की पूंजी और आर्थिक पूंजी दोनों को ही समग्र रूपेण जीवन के भीतर रखने वाला रहेगा। और यहां पर आपके लिए प्रमुख तौर पर एकांत एक तरह से वरदान के स्वरूप के अंदर है। जहां पर भी आपने मेंटल ब्लिस को हासिल किया, वहां से सुकून का चरमोत्कर्ष सम्मुख निकलकर आने वाला रहेगा। यह स्पष्टता आप अपने साथ में जोड़कर चलिएगा। वहीं इस यात्रा को यदि सिंह राशि की ओर लेकर चलते हैं तो आप देखिएगा कि आज भी नौकरी पेशा जीवन में घंटे से 2 घंटे आपको कार्य स्थितियों के साथ में बिताने पड़ सकते हैं। वहां से रिएक्टिव होने की जरूरत नहीं है कि रविवार में भी कामकाज ने अपनी सेंध लगा दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें। हम आगे आने वाले सप्ताह के लिए एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने फ्लो को कहीं पर भी तोड़ने वाले नहीं हैं। यदि इस फ्रेम के साथ में आप चलते हैं तो स्वयं को सुकून देने वाले होंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए यहां पर सूर्य उपासना करने की आवश्यकताएं बहुत अच्छे से बनी हुई है। और वहीं आप कोई भी ऐसे कामकाज के साथ में हैं जहां पर त्योहारी समय में हलचल अधिक रहती है, डिमांड और सप्लाई की अप्रोच को गहराई तक अपने लिए समझकर चलने का प्रयास कीजिएगा कि हम किस तरह से मार्केट के साथ में खुद को अपडेट करके एक तरह से उन पोजीशंस की ओर जाते हैं जो कि आगे आने वाले समय में नई सेल को हमारे लिए लेकर आने वाली रहेगी। मार्केटिंग संबंधी कामकाज में आप यदि जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, परिवर्तन का कोई भी अवसर रविवार के दिवस में भी निकल कर आता है तो उसमें भी स्वयं को जोड़ने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके लिए रहने वाली हैं। और वहीं हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ पिता के साथ आप किसी भी कामकाज के अंदर हैं तो उनकी बात को सुनना, सुनकर आत्मसात करना और उसी आधार पर निर्णय की प्रक्रियाओं को लेकर चलना, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और वहीं कमर दर्द संबंधी परेशानियां यदि लंबे समय से परेशान कर रही हैं और आज बढ़ती हैं तो प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जाने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। नेत्र जनित विकारों से भी यहां पर खुद को एक तरह से सावधान रखने की आवश्यकता रहेंगी। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहां जो भी भागदौड़ निकल कर आती है उसकी सहज स्वीकारोक्ति अपने साथ आप बनाकर रखने वाले जरूर रहें।
बुध प्रधान कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ नवम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से जीवन के भीतर रखने वाली होंगी और वहीं आपके पराक्रम में भी आज के इस दिवस में वृद्धि है। आप नौकरी पेशा जीवन में है, अवकाश सामने है, किंतु फिर भी लगता है कि इस टास्क के साथ में जुड़कर आने वाले सप्ताह की स्थितियों को सोम और मंगलवार की पोजीशंस के अंदर थोड़ी सी खुद के लिए स्टिफनेस को कम किया जा सकता है। तो उस प्लानिंग को यहां जरूर आप लेकर चलने वाले हों। रिश्तों को संभालने की आवश्यकता है। रिश्ते जब रिसने लगते हैं तो व्यक्ति कई बार स्वयं को खिन्न कर उठता है। इसी वजह से नवम भावस्थ चंद्रमा के साथ में और उनकी जो दृष्टि पराक्रम भाव के साथ में मूल रूप से मित्र और भाइयों के स्तर के साथ में है, वहां पर आप अपनी गतिविधियों को और बेहतर तरीके से चलाने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि वाणी आज आपके लिए मृदुभाषिता के आधार को लगातार लगती चली जा रही है और वहीं पर जिस जुड़ाव की कमी आप लोगों के साथ लंबे समय से महसूस कर रहे थे, आज उसके अंदर भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस रहने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी दुविधा की शक्ल सामने नहीं है। यहां आपसे एक प्रमुख निवेदन हम और करना चाह रहे हैं कि जो भी महानुभाव आपके साथ कामकाजी स्तर पर किसी भी क्षेत्र विशेष के रूपक में जुड़े हुए हैं, आज उनको कोई भी परेशानी नजर आती है, आप वो व्यक्ति विशेष रहें जो समाधान की स्थितियों को उनके सम्मुख रखने वाले हों। आर्थिक पक्ष पर मदद की आवश्यकता और आप अपनी तय सीमाओं के साथ में उस और बढ़ने का कार्य करते हैं, तब भी कोई दिक्कत और दुविधा नहीं। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप अपनाकर चलने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। और वहीं पर कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आप पुनः शिक्षा संबंधी आधार पर सक्रिय होना चाहते हैं तो वहां पर भी अपनी भूमिकाओं को और अधिक स्पष्ट करते हुए चलने का प्रयास आप जरूर करें। वहीं तुला राशि के जातकों के लिए यह समय निसंदेह आधार के ऊपर थोड़ी सी निराशाएं लेकर आ सकता है, उससे आपको संभलने की आवश्यकता है। कई बार व्यक्ति रिग्रेट्स के साथ में होता है, वो पश्चाताप भी निराशाओं का आधार लेकर आते हैं। पिछले सप्ताह के अंदर शेयर मार्केट में गलती हुई, नौकरी पेशा जीवन में हमने इतने अपनेपन के साथ चलते हुए उस व्यक्ति को यह कह दिया, भावुकता के साथ में हमने परिवार के अंदर इस तरह की एंग्जाइटी को शो कर दिया और अब रिग्रेट हैं। रविवार के उस दिवस विशेष के अंदर आपको ये सारे ही रिग्रेट्स को हटाने की रिक्वायरमेंट रहेगी। हम भूल सुधार की प्रक्रियाओं के साथ में कई बार माफी के रूप में चल सकते हैं, कई बार मुलाकात के रूप में चल सकते हैं और कई बार स्वयं को शांत करने के रूप में मृदुभाषिता और मधुर मुस्कुराहट के आधार के साथ में भी चल सकते हैं। इस स्थिति की गहराई से आवश्यकता रहेंगी। और वहीं कोई भी कमिटमेंट आप व्यापारिक जीवन के अंदर करते हैं, अत्यधिक सावधानी बरत कर चलने का प्रयास करें। खर्चे यहां आकस्मिक स्तर के ऊपर परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे आप थोड़ी सावधानी बरतिएगा। और वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर वायु जनित विकारों से स्वयं को आप सावधान रखने का प्रयास कीजिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखना, कोई भी मेडिकेशन चल रहा है तो वहां पर भी उस प्रक्रिया को गहराई से अपनाकर चलना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहीं आपसे हम ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि आप किसी भी रुचिकर कार्य को अब प्रोफेशन के रूप में देखना चाहते हैं, तब भी ये दिवस विशेष आपके लिए स्वागत योग्य स्थितियों को लगातार निर्मित करने वाला रहेगा। किंतु यहां पर जद्दोजहद की आवश्यकता उस स्थिति के साथ में बहुत अधिक होगी, जिसको अपनाकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित किसी भी कामकाज को मंगलवार और बुधवार के दिवस में आगे बढ़ाया जाता है तो अति उत्तम है। और वहीं पर हम आपसे ये भी निवेदन करेंगे कि आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज या फिर बिल्डिंग मटेरियल संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं तो यहाँ कोई भी व्यक्ति विशेष आपको ऑफर देता है, उस ऑफर की जो प्रिसाइज कैलकुलेशन है उसको अपने साथ में आप जोड़कर चलने का प्रयास जरूर करें। यहाँ त्वरित गति में निर्णय लेने से बचें। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास की स्थितियां लगातार बनी रहने वाली होंगी और वहीं पर गृहस्थ जीवन का भी भरपूर सहयोग आपके लिए बना हुआ है। ये दोनों ही पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। और इसी के साथ में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा
कि जो भी महानुभाव आपको छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब करने वाले रहे हैं, आज उनके साथ में बहुत ज़्यादा कन्वर्जेशन की अप्रोच को अपनाने से बचिएगा। आपका दिन ऊर्जावान है, सकारात्मकता सामने नजर आ रही है, रविवार है किंतु फिर भी भाग दौड़ का मन कर रहा है, दूसरे लोगों के साथ कंपैरिजन में नहीं है। कोई व्यक्ति आता है कहता है कि आज तो आराम कर लीजिए, कोई व्यक्ति कहता है कि आज प्रयास करके क्या करेंगे। वो निराशाओं का समूह आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आप वन मैन आर्मी के रूप में स्वयं को लेकर चलने का प्रयास करें कि हम जिस कार्य के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं वहां से इधर उधर होने वाले नहीं होंगे। ये मन के भीतर की संकल्प शक्ति को आप उजागर करके चलने का प्रयास करें और वहीं पर पारिवारिक जीवन के अंदर जो छोटी छोटी बाधाएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, आज मुलाकातों के साथ में उनको दूर करने का आधार भी आपके साथ में गहराई से जुड़ा हुआ नजर आता है। इसमें भी कोई डाउटफुल अप्रोच नहीं है। और वहीं आपसे हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि गृहस्थ के स्वास्थ्य का पूरे तरीके से ख्याल रखें, स्वयं भी रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। यात्रा संबंधी कोई भी कामकाज दोपहर के अंतराल के साथ में निकल कर आता है और आप उसके साथ स्वयं को और गहराई से जोड़ते हैं, तब भी ज्यादा बेहतरी आपके लिए यहां पर रहने वाली रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस समय अंतराल के अंदर जो भी कार्य आकस्मिक स्तर पर निकल कर आते हैं, जिसके अंदर व्यापारिक जीवन का अर्थ लाभ जुड़ा हुआ है और आप किसी और कमिटमेंट के साथ में चलना चाह रहे थे, किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात की ओर जाना चाह रहे थे, या फिर जो कार्य प्रायोरिटी के साथ में नहीं उस ओर जाना चाह रहे थे, उनको टालें और जो कार्य आकस्मिक स्तर पर सामने आया है वहां स्वयं को जोड़ने का प्रयास आप जरूर करें। बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए यहां पर स्वास्थ्य में जो पित्त जनित रोग होते हैं उनसे संभलने की जरूरत है। इसी के साथ में आप वर्बल कमिटमेंट की अप्रोच से अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बचिएगा, ये एक निवेदन है। कामकाजी जीवन के अंदर ऊर्जा नकारात्मकता के साथ में जुड़ सकती है, इससे संभलने की दरकार और विशेष स्तर पर यह बात भी अपने लिए आप ख्याल में रखकर चलने वाले रहें कि इसी समय विशेष के अंदर विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता रहेगी, किंतु वहां पर भी अनजान व्यक्ति के साथ किसी भी कामकाज को बढ़ाने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। यहां आप मानसिक दृढ़ता के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा और वहीं पर कोई भी व्यक्ति विशेष के साथ में किसी नए कामकाज की शुरुआत आप कर चुके हैं, कुछ दिनों में लगने लगा है निर्णय गलत ले चुके हैं, अभी भी देरी नहीं हुई है, एक बार पुनः वहां पर अपनी सोच को स्थापित किया जा सकता है। और वहीं पर आप ये याद रखिएगा कि आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं और हमेशा इसी प्रक्रिया के साथ में चलते हैं कि जैसे ही बोर्ड सामने होता है आप अपनी कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाते हैं, उससे आज थोड़ा सा दूर हटकर यहां आज गणनाओं के साथ अवकाश के दिवस में चलने की जरूरत, जिससे कि आगे आने वाले 5 दिवस में आप बेहतर परफॉर्मेंस को एस्टेब्लिश कर पाएं। इसके साथ में आप स्वयं को जरूर जोड़िएगा। वहीं याद रखने की आवश्यकता है कि शत्रु यहां मानसिक स्तर के ऊपर हावी हो सकते हैं और वो जो डिस्टरबेंस निकल कर आती है कई बार व्यक्ति को आकस्मिक निराशाएं देती है और निराशाओं का भंवर उस व्यक्ति को काफी हद तक उलझा कर चला जाता है, उससे आप थोड़ा सा संभलिएगा। वहीं इस यात्रा को यदि हम मकर राशि की ओर लेकर चलते हैं तो प्रथमतया क्षमताओं के अंदर आपके लिए वृद्धि, सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें, निराशाएं दूर दूर तक भी नहीं है। और वहीं पंचम भावस्थ चंद्रमा के साथ में भावी भविष्य की किसी भी योजना को आप यहां पर निर्मित करना चाहते हैं, तब भी इस समय का जो एक तरह से विशेष प्रभाव है वो आपके लिए सकारात्मक है। इसी समय अंतराल के अंदर आपके लिए आध्यात्मिक चिंतन में लगातार वृद्धि रहने वाली होगी और यहां आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस समय विशेष की प्रवृत्तियों के अंदर स्वयं को एक बात बारंबार कहें कि भले ही अवकाश का दिन है, किंतु आज भी हम यहां स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने की ओर जाने वाले होंगे, जिससे कि निराशाएं दूर दूर तक भी नहीं आए और अगले सप्ताह के ऊपर भार बढ़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हो। मकर राशि के जातकों के लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, एजुकेशन की लाइन के साथ में जुड़े हुए कामकाज, फूड प्रोसेसिंग या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा होता है बड़े बेनिफिट आज दे सकता है। इसी वजह से अपने कार्यस्थल पर अधिक समय बिताना भी पड़ता है तो वहां से आप बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं, गृहस्थ को ये बोलकर जाएं कि आज थोड़ा सा अधिक समय लग सकता है। नाराजगी का कोई भी अवसर आप सामने मत रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ बेहतर कार्य के साथ इस वजह से चल रहे हैं कि स्वयं को एक अच्छी जीवन की स्थितियां देते चले जाएं। ये बात जब हम प्रोएक्टिव रहकर गृहस्थ को पहुंचाने वाले हो जाते हैं तो अपनी दुविधाओं को
पारिवारिक स्तर पर और पर्सनल लेवल के ऊपर काफी हद तक कम भी करते चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को अपने साथ अपनाने के रूप में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, संतान पक्ष को यदि कामकाज में सम्मिलित करते हुए आप यदि स्वयं को लेकर चलना चाहते हैं तो वहां पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस स्वयं के लिए आप रखते चले जाइएगा। दुविधाओं के स्तर दूर दूर तक भी आपके लिए मौजूद रहने वाले नहीं होंगे। सर्वांगीण लाभ में लगातार यहां वृद्धि होती चली जाएगी। तो वहीं पर धनागमन भी आपके लिए बढ़ता चला जा रहा है। तो वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए यहां प्रथमतया अज्ञात भय संबंधी स्थितियां आज भी सामने रह सकती है। कामकाजी जीवन का भय जब भीतर तक समाहित होता है तो व्यक्ति अपनी परफॉर्मेंस को काफी हद तक कम कर जाता है, उससे आप संभलें। सुबह की शुरुआत के अंदर कोई भी निराशा और आलस्य घर करता है तो 10 से 15 मिनट जो सूर्यदेव की सीधी किरणें हैं वहां पर स्वयं को एक तरह से लेकर बैठें और एकांत में वहां ध्यान करने का प्रयास आप जरूर करें। मन के भीतर की विचलित करने वाली स्थितियां धीरे धीरे दूर होने की शुरुआत होंगी। और वहीं पर बदलते हुए मौसम के साथ में स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी नए अनुबंध के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं और लग रहा है कि ये एक बंधन का स्वरूप हो सकता है तो वहां से भी आप स्वयं को संभालने का पूरा प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। यहाँ कुंभ राशि के जातकों से निवेदन करना चाहेंगे कि भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े एक तरह से निर्णय की प्रक्रियाओं से स्वयं को आप दूर रखें। और वहीं यात्राएं आज टाली जाती हैं तो बेहतर है। धनागमन के नए माध्यम यहाँ पर विकसित होने के अवसर आपके सम्मुख प्रतिध्वनित होने वाले रहेंगे। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के अंदर यहाँ पर वृद्धि नहीं है, उससे आप थोड़ा सा एक तरह से संभलने का प्रयास करें। भाग्य का सहयोग जब नहीं हो और व्यक्ति बारंबार प्रयासों के बाद में स्वयं को व्यथित कर रहा हो तो एक बार समझे कि थोड़ा सा गैप देने की रिक्वायरमेंट है। रविवार को रविवार की तरह लें, न कि निराशाओं की भंवर के रूप में। इससे आप संभलें। और वहीं पर संतान पक्ष और गृहस्थ के साथ जो छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव निकल कर आते हैं वो मन मस्तिष्क पर हावी होने वाले नहीं हो, इस बात को भी पूर्णतया खुद के लिए आप जोड़कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं रचनात्मक कार्यों के अंदर आपके लिए यहाँ पॉजिटिव इंडिकेशंस निकल कर आ सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए यहां निरंतर पराक्रम में वृद्धि रहने वाली होगी, तो साथ ही साथ में यात्राओं से संबंधित कामकाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस समय कोई भी व्यक्ति आपको पारिवारिक जीवन के अंदर उलाहना के साथ लेकर चल रहा है कि आप समय नहीं देते हैं, भले ही वो मजाकिया अंदाज के अंदर हों, आप इस स्थिति को बहुत गहराई से समझें कि क्या वाकई में ऐसा तो नहीं है कि हम प्रोफेशनली इतना बिजी हो चुके हैं कि व्यक्तिगत संबंधों को संभालने की ओर जाए ही नहीं। जब ये भीतर से आपको जस्टिफिकेशन को दूर हटाकर जवाब मिलता है कि नहीं वाकई में ऐसा है, तो फिर रिश्तों को संभालने की आज आवश्यकताएं रहेंगी। आकस्मिक स्तर के ऊपर लंबे समय से रुके हुए और अटके हुए रुपए पैसे की पुनः प्राप्ति के जो माध्यम होते हैं वो यहाँ पर विकसित होने वाले हो सकते हैं। ये एक पॉजिटिव लेवल आपके लिए। और वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि माता के स्वास्थ्य को लेकर आज अधिक सावधानी आप बरतें। आप यदि मेडिकल फील्ड के साथ में, फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं तो इस समय के अंदर नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। पुनः आप शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं तब भी ये समय विशेष आपके लिए बेहतर रहेगा। भाइयों और मित्रों का अपेक्षित सहयोग यहाँ आपको प्राप्त है, जिससे कि कामकाजी जीवन में आपको अधिक सहूलियत मिलने वाली रहेगी। आप यदि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं तो जो भी मशीनरी से संबंधित वर्क होते हैं वहाँ पूरे तरीके से आपको प्रोएक्टिव रहकर जो भी रेगुलर चेक करवाने वाली अप्रोच होती है मशीनरी को, उस तरफ चलने का आधार जरूर अपनाना चाहिए। आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं तो अवकाश के इस दिवस में स्ट्रेटेजी बनाना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी वाचाल प्रकृति का व्यक्ति आपको बारंबार परेशान कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है, उससे हम किस तरह से खुद को दूर रख सकते हैं, ये भी प्रक्रिया आप जरूर अपनाते हुए चलें। तो ये था 24 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल। करवा चौथ की पुनः आप सभी को शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।